अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने कल मैंने वीडियो अपलोड की थी टेंसेस के ऊपर, मैंने ओवरव्यू स्टार्ट किया था। तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ पास्ट के सारे टेंसेस डिस्कस किए थे कि पास्ट के अंदर हमारे पास क्या वर्ब यूज़ होती हैं, इसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं प्रेजेंट टेंसेस भी आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ, जिसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल्स बता दूँ कि बेसिकली प्रेजेंट के अंदर कौन कौन सी काइंड्स आती हैं, प्रेजेंट में कौन सा आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा इसकी आप एग्जांपल्स कैसे देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सो ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर कि हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट टेंस जो होता है आमतौर पर हमारे पास 4 टाइप्स में कन्वर्ट होता है। जिस तरह पास्ट होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, हर किसी को हर टेंसेस को हम लोग 4 लिहाज से स्टडी करते हैं और 4 लिहाज से डिस्कस करते हैं। सो आप इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस के अंदर चारों काइंड्स के अंदर किस तरह हम लोग सेंटेंस फॉर्मूला बेसिकली बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है टेंसेस के अंदर सेंटेंस फॉर्मूला बनाना सबसे बड़ा काम होता है। सो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब वन आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फिर अगर आप नेगेटिव में देखें तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव के अंदर भी। सो क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंट्रोगेटिव में देखें तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में चला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब वन आती है, फिर ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखें तो आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब वन के दरमियान नोट आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में जाता है, यानी कि सेम टू सेम स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला होता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास नोट का यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू एंड डज यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है सिंपल के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग वर्ब वन यूज़ करते हैं और साथ आईएनजी लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव में देखें तो हेल्पिंग वर्ब वन के दरमियान हमारे पास नोट यूज़ हो जाता है। इंट्रोगेटिव के अंदर देखें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट में रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब वन के दरमियान नोट यूज़ हो जाता है। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज आर एम यूज़ होते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम मूव करें तो इसके पास जो हमारा सेंटेंस फॉर्मूला होता है सिंपल के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब थ्री आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव में जाएं तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब थ्री के दरमियान नोट यूज़ हो जाता है। इंट्रोगेटिव में देखें तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखें तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रहता है जैसे इंट्रोगेटिव के अंदर था, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब थ्री के दरमियान नोट आ जाता है। और जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं वो आता है हैज़ और हैव यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें तो हमारे पास सेंटेंस फॉर्मूला क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वन के दरमियान नोट यूज़ हो जाता है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब वन के दरमियान नोट यूज़ होता है और बाकी सारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव वाला ही सेम टू सेम रहता है। और इसके अंदर आपको पता है जो हमारे पास सिंस और फोर का यूज़ भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन बेसिकली यूज़ होता है। अब अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सिंस और फोर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। सो इस स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया। सिंस जो होता है आमतौर पर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम को शो करता है बेसिकली, और इसके अंदर टाइम के लिहाज से आप सिंस यूज़ करते हो। जबकि जो आपके पास फोर होता है, फोर ड्यूरेशन में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब आप किसी ड्यूरिंग मतलब लंबी कोई बात कर रहे होते हैं, लाइक आप ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग फोर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। फिर उसके बाद सिंस 2005, सिंस दिसंबर, सिंस लास्ट वीक, सिंस 10 o'clock, सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर आप सिंस यूज़ करते हो इन सब वर्ड्स के साथ। फिर अगर आप टाइम फोर की बात करो तो फोर जैसे अब आपके पास 10 years 10 साल की ड्यूरेशन है तो हमने फोर इस्तेमाल किया। 1 सेकंड 1 सेकंड की ड्यूरेशन है तो हमने फोर इस्तेमाल किया। तो इस तरह करके आप फोर यूज़ करते हैं। सो मुझे उम्मीद है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर सिंस एंड फोर के दरमियान, इंशाल्लाह मेरी स्लाइड के बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले सिंपल और नेगेटिव के लिहाज से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही प्ले हॉकी। सो ही आपके पास सब्जेक्ट है, प्ले आपके पास क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हॉकी आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह आई राइट अ लेटर। देन नेगेटिव की बात करें तो ही डज़ नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि आपको पता है ही शीट के साथ डज़ यूज़ होता है और आई वी दे यू के साथ डू यूज़ होता है, और उसके बाद नॉट लास्ट में आएगा क्योंकि नेगेटिव की बात की जा रही है। उसके बाद अगर हम अगली स्लाइड पे मूव ऑन करें तो आपके पास इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की एग्जाम्पल होंगी। तो ये आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव की हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, डज़ ही प्ले हॉकी, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले गए, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया, देन हमारे पास वर्ब 1 आ गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। वही सारा का सारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। इसी तरह डू आई राइट अ लेटर, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में देखें तो डज़ के बाद आपके पास सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या यूज़ किया, नॉट यूज़ किया, और उसके बाद वर्ब 1 आई और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह डू आई नॉट प्ले आ, डू आई नॉट राइट अ लेटर। सो ये अगर आप लोग देखें तो हमारे पास आमतौर पर बेसिकली वे होता है इसको सॉल्व करने का। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल आ जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको पता है इज आर एम के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, वर्ब 1 प्लस ING यूज़ कर लेते हैं। तो लाइक ही इज़ प्लेइंग हॉकी, आई एम राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में जाए तो ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, यानी कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब के पास नोट आ जाता है, उसके बाद आपके पास वर्ब 1 प्लस ING यूज़ होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस फॉर्मूले के मुताबिक हमने एग्जाम्पल डिस्कस की। फिर हमारे पास आ जाती है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। अब इंट्रोगेटिव में अगर हम देखें तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है, फिर आपके पास वर्ब 1 प्लस ING आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन मार्क आता है। ही प्लेइंग हॉकी, एम आई राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में देखें तो इज़ ही नॉट प्लेइंग हॉकी, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर हम अगली टाइप की तरफ मूव करते हैं जिसके अंदर हम एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। सो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंपल के लिहाज से पहले देखते हैं। तो आपको पता है सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है इनके हैज़ या हैव, फिर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ही हैज़ प्लेड हॉकी, आई हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव में जाए तो ही हैज़ नॉट प्ले हॉकी, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद आगे मूव आउट करते हैं तो आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। ये आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के लिहाज से। तो इंट्रोगेटिव में अगर आप देखें तो हैज़ ही प्लेड हॉकी, हैव आई रिटन अ लेटर। ठीक है, हैज़ शुरू में चला गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर आपके पास वर्ब थर्ड आ गई और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। सो अगर आप इंट्रोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान नोट यूज़ कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आप अगली स्लाइड देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल क्या है, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years। ठीक है, 5 साल के लिए मैं 5 साल के लिए ये जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन की बात है तो हमने 4 इस्तेमाल किया है। अगर आप नीचे वाली एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर हम लोगों ने हैज़ बीन यूज़ किया और उसके बाद हमने सिंस यूज़ किया क्योंकि ईयरली बात आ रही थी, टाइम की बात आ रही थी, तो हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 1999। नेगेटिव में देखें तो आपके पास सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नोट आता है और उसके बाद आप बीन और डूइंग लिख के आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 1999। अब लास्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे जो हमारे बाकी एग्जाम्पल्स रहेंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव के लिहाज से, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के लिहाज से। सो इंट्रोगेटिव में आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर डूइंग यानी कि वर्ब 1 प्लस ING और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचता है और उसके बाद आप फॉर एंड सिंस का यूज़ करते हैं। सो यहाँ अगेन ड्यूरेशन की बात आ रही है तो हमने 4 इस्तेमाल किया, लाइक हैव आई बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज हैज़ ही बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 1999। फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, हैव आई नॉट बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 5 years, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 1999। सो ये आपके पास बेसिकली हमारे पास सारी की सारी एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से सारी की सारी एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। एक बार ओवरव्यू करवा देती हूँ कि मैंने आज का आप लोगों को बेसिकली पढ़ाया कि आज का टॉपिक बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट टेंसेस पे। सो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट की टाइप्स हैं आपके पास, उसके बाद यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर मैंने आपको बताया, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की सारी टाइप्स के लिहाज से। सो ये मेरे आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।